चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब पाठ पढ़ाया जाएगा। IMA की महत्वता का पाठ पढ़ाया जाएगा। राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा के ड्राफ्ट में इसकी सिफारिश की गई है। देहरादून से महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में अब IMA को लेकर भी पढ़ाया जाएगा। राज्य में पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात निकलकर सामने आ रही है। चलिए अब जानने की कोशिश करेंगे। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में IMA की महत्वता के बारे में पढ़ाए जाने की बात हो रही है, क्या कुछ उद्देश्य इसके पीछे? देखिए, शिक्षा विभाग का जो SCERT है राज्य सरकार का, उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और उसमें कुछ एड ऑन किया गया है। उसी में इसकी सिफारिश की गई है कि जो IMA है, जो कि भारतीय सैन्य अकादमी है, इंडियन मिलिट्री अकादमी, इसकी जो महत्वता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको भी छात्रों को, खासतौर से सरकारी विद्यालयों के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। और चूंकि अभिषेक, आप जानते ही हैं कि प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं, इनको देश की जो सबसे पुरानी सैन्य अकादमियों में से एक है, भारतीय सैन्य अकादमी, जो कि देहरादून में जिसका मुख्यालय है, इसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। और प्रत्येक 6 माह में इस भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं और पासिंग आउट परेड भी होती है। और इसी से तमाम ऐसे जेंटलमैन कैडेट्स हैं जो यहाँ से पास आउट होकर के देश की सेना में देश की आन बान शान की रक्षा के लिए तैनात होते हैं। और जो मित्र राष्ट्र हैं, वहाँ की सेना के भी जवान यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचते हैं। और आप जानते हैं अभिषेक कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। ऐसा भी कहा जाता है कि उत्तराखंड के हर प्रत्येक तीसरे परिवार का एक युवा जो है वो सेना में भर्ती होता है। लिहाजा अब जो IMA है, अभी तक कितने हजारों की तादाद में जो जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं वो, और इसका जो इतिहास है और इसकी जो महत्वता है, उसको अब सरकारी विद्यालयों में उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल किए जाने की कवायद हो रही है, जो सिफारिश की गई है। अगर इसको मान लिया गया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसकी जानकारी भी सरकारी स्कूलों के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो प्राप्त कर सकेंगे। जाहिर तौर पर सोनू, IMA के अगर पाठ्यक्रम से जोड़ा जाता है तो जाहिर तौर पर बहुत ही यंग एज में बच्चे इनके बारे में जान पाएंगे, और इस तरह की जानकारी जब उन तक पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी होंगे, और उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोत्साहन भी मिलेगा कि वो भी इंडियन मिलिट्री अकादमी से जुड़े और देश सेवा में अपना योगदान दे। कहीं ना कहीं शायद ये भी एक उद्देश्य IMA को पाठ्यक्रम से जोड़ने को लेकर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक। चूंकि यही एक उद्देश्य है कि जो युवा, जो छात्र भारतीय सेना में अपना करियर तलाश रहे हैं या सपना देख रहे हैं एक सैनिक बनने का या सैन्य अधिकारी बनने का, ऐसे छात्रों के लिए ये प्रेरणा भी है। और ये जोड़ना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं इस बात का, कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ की तमाम बटालियनों में यहाँ के प्रत्येक तीसरे परिवार का एक बच्चा जो है वो देश की आन बान शान की रक्षा के लिए संकल्प लेता है और सेना में भर्ती होता है। तो कहीं ना कहीं सेना में भर्ती के उद्देश्य से, प्रोत्साहित करने के लिहाज से, उनको प्रेरित करने के लिहाज से जब इसका पाठ पढ़ाया जाएगा, इसका की जानकारी छात्रों को दी जाएगी, तो इसका फायदा आने वाले समय में सेना के लिहाज से भी और ऐसे युवाओं को भी रोजगार के लिहाज से भी उत्तराखंड को होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम में अब IMA को जोड़ने की सिफारिश की गई है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी से जुड़े इन पाठ्यक्रमों को बच्चों को पढ़ाया जाएगा पाठ के तौर पर, जिससे जाहिर तौर पर बहुत ही कम उम्र में बच्चों को IMA के बारे में विस्तृत जानकारी भी मिलेगी और कहीं ना कहीं एक तरह का एनकरेजमेंट भी मिलेगा, ताकि वो भी इंडियन मिलिट्री अकेडमी से जुड़कर देश सेवा में अपना योगदान दे सके। और बहुत युवा इस उम्र में जब वो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे तो जाहिर तौर पर एक तरह का प्रोत्साहन